बिहार में वोटर लिस्ट अपडेशन में खूब बवाल हुआ। 12 राज्यों में होने जा रहा है एसआईआर। विपक्ष अब क्या करेगा, बोलो ना यार। मचेगा खूब हल्ला, शुरू होगा इंडियन पॉलिटिक्स लीग का हल्ला गुल्ला। नमस्कार, मैं मुकेश। सियासत को छोड़िए, वोटर लिस्ट अपडेशन से जुड़ी हर अपडेट मैं देने जा रहा हूँ। पूरा सुन लेंगे तो नाम कटेगा नहीं। दोस्त रिश्तेदारों के सवालों का जवाब देकर भौकाल भी काट सकते हैं। तो शुरू करते हैं काम की बात। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। 103 दिन के इस पूरे प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, वहां की वोटर लिस्ट को 28 अक्टूबर के बाद से फ्रीज कर दिया जाएगा। यानी उसमें इस पूरे प्रोसेस के दौरान कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग, इसलिए वहां ये प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। अब आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, तो उन सवालों का जवाब देते हैं। पहला और अहम सवाल तो यही होगा कि भाई मेरे राज्य का नाम है इस एसआईआर वाली लिस्ट में या नहीं। मैं बताता हूँ, खुद ही सुन लीजिए, है कि नहीं। जिन 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होगा, उनमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये राज्य शामिल है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि यार एसआईआर आखिर भला क्या है ये है क्या। तो बता दूं कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इस पे 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है या जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। अब एक और सवाल मन में होगा कि पहले किस राज्य में ये हुआ। तो बता दें कि पहले फेज में बिहार में हुआ, जिसकी फाइनल लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। ये वोटर 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि भाई 12 राज्यों में 51 करोड़ लोग रहते हैं, इस काम में कितने लोग लगेंगे। तो बता दें कि 5,33,000 बीएलओ और 7 लाख से ज्यादा बीएलए इस काम को अंजाम देंगे। एक सवाल ये भी है कि एसआईआर वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब है। तो बता दें कि 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। 2027 की अगर बात करेंगे तो गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। इसके बाद 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक बात और बता दूं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, तो वहाँ विधानसभा चुनाव नहीं है। अब एक सवाल ये भी मन में उठ रहा होगा कि भाई ये तारीखें थोड़ा बता दो कि कब से कब, कहां से कहां तक क्या क्या होगा। तो बता दें कि 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चलेगी। प्रिंटिंग और प्रशिक्षण का काम 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर मतदाता सत्यापन होगा, यानी बीएलओ आपके घर पहुंचेंगे, फॉर्म भरवाएंगे। 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक आपत्ति और दावे किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि भाई ये जो ड्राफ्ट वाली वोटर लिस्ट जारी हुई है, इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आप चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं। मोटा मोटा ये है। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन होगा। मतलब कि जो आपने शिकायत की होगी, अगर कोई गलती वलती पाई होगी, तो उससे सुनवाई होगी, सत्यापन होगा। और फिर उसके बाद जो फाइनल लिस्ट तैयार होगी वोटर लिस्ट की, वो जारी होगी 7 फरवरी 2026। एसआईआर के दौरान बीएलओ बीएलए वोटर को फॉर्म देंगे। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करवानी है। अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक जगह से कटवाना होगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट देने होंगे। अब एक अहम सवाल यह भी है कि भाई एसआईआर के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। तो भैया बता दें, पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो भी लग जाएगा। पासपोर्ट है तो ठीक है। 10वीं की मार्कशीट है वो भी चलेगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर यानी कि एनआरसी में नाम,
परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र, आधार कार्ड, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सब अमान्य होंगे। एसआईआर के फॉर्म में इनमें से किसी एक को लगाना होगा और आपका सत्यापन हो जाएगा। एसआईआर का मकसद क्या है बता दें। 1951 से लेकर 2004 तक का एसआईआर हो गया है, लेकिन पिछले 21 सालों से ये बाकी है। इस लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी हैं, जैसे लोगों का माइग्रेशन हो गया है, 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है वो भैया हटाना है। कई लोगों की मौत के बाद भी नाम रह जाते हैं, विदेशी नागरिकों के नाम भी सूची में जुड़ जाते हैं। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे, इसका ध्यान दिया जाता है कि भाई कोई ऐसा है कि जो कि 18 साल की उम्र पार कर गया है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और ये भी ध्यान दिया जाता है कि कोई अयोग्य व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसका कि नाम डला हुआ है। तो ये सब चीज़ें हटाई जाएंगी, जोड़ी जाएंगी, यानी कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा किया जाएगा। इसी साफ सुथरा करने के प्रोसेस को एसआईआर कहा जाता है। उम्मीद यही है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। नमस्कार।